हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए आस्था आईएएस फुल टेस्ट नंबर 4 आप देख रहे हो। इससे पहले आपको सीट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करवा दिया गया है। आप लोगों में से जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देख लीजिएगा। सीट नंबर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिए अपना मार्क्स भी काउंट करते चलने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, इनमें से कौन नंदवंशीय शासक नहीं था? यानी कि इन चारों में से कोई ऐसा है जो नंद वंश के नहीं रहे थे। तो देखिए, उग्रसेन, भूतपाल, पंडुक, कैवर्त, साथ ही साथ राष्ट्रपाल, धन यानी कि धनानंद, इन सब के बारे में ना बौद्ध ग्रंथ में पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये चारों नंद वंश के शासक रह चुके हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर। नंबर सेकेंड है, फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए, आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। 405 से 411 ईस्वी तक किया गया था। देखिए 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक वे भारत में रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए ही टिक कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने किया था? देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा सबसे पहले बिहार की मांग यानी कि पृथक बिहार की मांग की गई थी। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ई टिक करना है, ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? नाम बताइए कि कौन दे दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, महेंद्र प्रसाद। देखिए, राजेंद्र प्रसाद के ये भाई थे, ठीक है, महेंद्र प्रसाद। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ना एक उपाधि इनको दिया गया था राय साहब का, राय साहब की उपाधि को भी लौटा दी, ठीक है, और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद पर थे, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा देकर ये हट गए थे। नरवस पिंड आंदोलन का संबंध बिहार के किस जिले से है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटना जिले से है। नमक कानून को भंग करने के लिए ये चलाया गया था, क्या? नरवस पिंड आंदोलन। नंबर 6 है, इनमें से किस चित्रकला को पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, पटना कलम शैली को ध्यान रखेंगे, पुरुषों की चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। नंबर 7 देखेंगे, पाल काल में तरुष्य दंड क्या था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तरुष दंड जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, एक कर व्यवस्था रहा था, ठीक है, किसानों से ये वसूला जाता था। ये जो था ना तरुष्क दंड, किसान से वसूला जाता था, कब? पाल काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाने का काम करती है? देखिए, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नंबर 9 चलते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी इन सब जगहों पे अधिकांशतः पाई जाती है, ठीक है। नंबर 10 है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितना है बताइए? तो देखिए 27 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 27 शहर है। ऑप्शन नंबर आपको ई यहाँ पे टिक करना है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या बिहार में 27 है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन ई आपको टिक करना है, क्योंकि इन चारों में से कहीं ना होकर गया में है, ठीक है। 1776 ईस्वी में, 1776 में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किया गया था। कहाँ पर? गया में, ठीक है। 25 से कहा जाता है कि लगभग 83 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। सिमरी क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, रोहतास। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कैमूर भी रहता तो आप उसे भी टिक करते। रोहतास और कैमूर में सिमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है बिहार में। नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए, पंचायती राज संगठन, महानगर पालिका, क्षेत्रीय प्राधिकरण, इन सब को, साथ ही साथ जैसे देखिए
इन सबको ना मतलब कहिए कि जो आपका सुधार न्यास मतलब होता है, नगर निगम है, इन सब को स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक कर देना है। राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के किस धारा के तहत की जाती है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 168 के ही तहत विधानमंडल का गठन किया जाता है। अगर पूछेगा कि राज्य विधानमंडल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, इन सबको आपको ध्यान रखना है, ये तीनों पार्ट हैं उसके। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है, ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, बिहार विधान परिषद का आपको जवाब देना है किसका गठन, इसका जो विघटन है ये नहीं किया जाता है। जैसे राज्यसभा होता है उसी तरह से बिहार विधान परिषद है, इसका विघटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक कर देना है। हाँ, इसमें भी एक बात क्या होता है, तो इसका जो 1/3 सदस्य है ना, हर दूसरे साल में ना कहिए कि रिटायर हो जाते हैं, यहाँ से अवकाश ले लेते हैं, अपना ले लेते हैं क्या, उनको मिल जाता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु होते हैं, इन सब में से क्या होते हैं? देखिए, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, ये चारों होते हैं। ऑप्शन ई आपको यहाँ पे टिक करना है। बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप लागू किया गया है, कब से? ऑप्शन बी 2017 से चालू है 2022 तक के लिए, ठीक है। कौन सा? तीसरा वाला कृषि रोड मैप, ध्यान रखना है। बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 52% आपको ध्यान रखना है। देखिए, बिहार में राष्ट्रीय औसत से बहुत ही ज़्यादा नीचे है, 52% है, ठीक है। अगर पूछेगा टॉप पर कहाँ पर का है, तो दिल्ली में ना, दिल्ली जो है पूरे देश में टॉप पर है दूरसंचार घनत्व के मामले में। पूछेगा कितना घनत्व है बताइए, तो आपको 272 बता देना है, दिल्ली का दूरसंचार घनत्व है यह। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? की जाएगी है ना, तो यहाँ पे सी बता देना है, की जाती है 10,000 रुपये। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? करेंट का ये क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन नंबर सी, पीएम रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नहीं, क्या था, किस योजना के तहत बिहार में जल मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन पूछा है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पीएम गति शक्ति योजना के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। ऑप्शन डी थोड़ा सा गलती से बताया जा रहा था, बट सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नंबर 21 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त कर लिया? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। खगड़िया आपको बता देना है। बताना है कि बिहान ऐप था, ये किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों से यह संबंधित है। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दरभंगा में। शराब की अवैध व्यापार एवं उपभोग करने वालों के लिए किन्हें अधिकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षकों को। हाल ही में घोषित पद्मश्री पुरस्कार में बिहार से संबंधित हैं, कौन है संबंधित? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है 25 का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको 2 नाम ध्यान रखना है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आपका यहाँ पे शैवाल गुप्ता, ध्यान रख लीजिएगा, मरणोपरांत इनको मिला है, शिक्षक के ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए दिया गया है, ठीक है। और एक सामाजिक कार्य करता रही हैं, कौन? तो आचार्य जो आपका चंदना है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ई आपको यहाँ पे टिक करना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन बी अररिया में किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में किसानों को बीज खरीदने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 80%, यानी कि 80%। नंबर 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल को देश के हर गांव को अपनाने के लिए कहा गया है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी जिले के सुखेत मॉडल को देश के हर जिले को अपनाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट,
1773 के ही द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की कहिए की स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा कि यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश का आपको नाम बताना है तो एलिजा इम्पे आपको नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एलिजा इम्पे करके नाम था उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हमारे राष्ट्र, देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है किन नाम के साथ किया गया है, बताइए क्या यूज किया गया है। तो ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया का यूज किया गया है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। देखिए अब आपको क्वेश्चन को देखने के साथ 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, अच्छे से आप क्वेश्चन को देखिए, आंसर को मन में सोचिए, क्योंकि लास्ट में किसी एक का कमेंट था कि सर आप क्वेश्चन देखने भी नहीं देते हैं और आंसर फटाफट बताते चलते हैं। शायद हो सकता है कुछ ज़्यादा ही क्लास फास्ट हो रहा हो, तो अब क्लास थोड़ा सा आप स्लो देखकर समझिएगा, ठीक है। 1 या 2 सेकेंड का टाइम आपको दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोक लिया करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कौन सा युग्म है जो सही मैच किया हुआ नहीं है। देखिए अनुच्छेद 14 में ना विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, 17 में उपाधियों का अंत आपका ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में ना उपाधियों का अंत के बारे में दिया हुआ है और 18 ये सैन्य उपाधि की अनुमति, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 58 का जो 1 है इसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तब बन सकता है जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लायक वे अपने आप को देखते हो, मतलब वो हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा। यहाँ वे संसद सदस्य निर्वाचित होने की ये जो दिया हुआ है, तो निर्वाचित ये लोकसभा के सदस्य होने के लायक अगर हैं तो ये सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पे टिक कर देना है। सूची 1 को सूची दूसरे के साथ मैच करिए और सही कथन के बारे में बताना है। देखिए स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि आपका राइट आंसर है। स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप, कैरेट मीटर से सोने की शुद्धता, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। मिला लीजिएगा ऑप्शन जो भी सही हो। उपकरण यानी कि यंत्र और मापने वाला जो राशि है उसके बारे में मैच करिए। देखिए अमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार, बैरोमीटर से दाब, राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लेंगे। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी, उच्च ताप के मापन में यूज किया जाता है इसका। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सोनार का यूज किया जाता है। बल का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन सी न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। ऑप्शन डी नाव के भार के अगर बराबर होगा तब क्या होगा, नाव जल में नहीं डूबेगी। नंबर 41, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होगी। ऑप्शन सी एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षैतिज दिशा में अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण किया जाता है कब,
जब, ध्यान रखिएगा, जल के अणु अपने स्थान पर ऊपर नीचे गति करे तो क्षैतिज दिशा में अनुप्रस्थ तरंग का ये निर्माण करती है। नंबर 42 है, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए, सिलिकॉन अर्धचालक होता है। देखिए, सिलिकॉन ना पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रासायनिक तत्व होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। एक दो बात और समझिए, अर्धचालक के निर्माण में ना सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब है अर्धचालक कहते किसे हैं? अर्धचालक वैसे पदार्थ को कहा जाता है ना कि जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम बट अचालक से अगर अधिक हो तो उसे आप अर्धचालक के नाम से जानते हैं। नंबर 43, टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट है, कैडमियम है, भारी जल है, इन सब का यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, साधारण जल दिया हुआ है, साधारण नहीं, भारी जल, आपको ये भी ध्यान रखना है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन के द्वारा 1830 में। ये कहाँ के? तो ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे, इन्होंने ही मतलब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत पेश किए थे। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है, राइट आंसर होगा। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आप जानते हो ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम का। देखिए, नाइक्रोम यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 80% और क्रोमियम का मात्रा रहता है कितना? 20%। लोहे की चादर यहाँ पे होगा को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत को चढ़ाया जाता है? ऑप्शन नंबर आप बताइए क्या होगा यहाँ पे? जस्ता। जस्ता ना एक कहिए कि जंगरोधी होता है, इसीलिए लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए ना जस्ते का उस पर क्या होता है? लेप लगा दिया जाता है। पीएच मान क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन पीएच मान के थ्रू ही आप करते हैं। बहुलक, जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होती है, उसका नाम? ऑप्शन बी, टेफ्लॉन आपका हो जाएगा राइट आंसर। टेफ्लॉन के नाम से आप उसे जानते हो। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस के नाम से आप जानते हो? ऑप्शन सी, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, इन चारों में से किसका यूज किया जा रहा था? तो एलिसा टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रिपल टेस्ट, इन सब का यूज किया जा रहा था। ऑप्शन ई आपको टिक करना है। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, वर्गीकी कहलाता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन है जो नहीं शामिल है बताना है? शैवाल, कवक, लाइकेन होता है। स्फेग्नम आपका हो जाएगा ये नहीं होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक करना है। नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है, मतलब उसमें विष नहीं होता है, बाद बाकी सब में होता है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे अजगर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजगर ना विश्व का सबसे लंबा सांप होता है, ठीक है। कहिए कि मतलब एक एवरेज अगर आप देखेंगे ना तो 33 फीट इसकी लंबाई या इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? अगर आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हो, हरित आपका लवक राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि हरित लवक ना, हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाने वाला लवक का एक ही पार्ट होता है, ठीक है।
नंबर 58 है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? नंबर 58 ऑप्शन नंबर आपका सी, लाल रक्त कोशिका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए स्तनधारियों के ना जो विकसित लाल रक्त कोशिका होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का ये और जो आपका केंद्रक है ना ये नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, नंबर 59। जीवाणु की खोज किसने किया था बताइए? ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी, इसीलिए ना इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, कहा जाता है, किसे? ल्यूवेनहॉक को। यहाँ पे कौन सा है जो सही मैच किया हुआ नहीं है बताइए? देखिए हैजा विप्रियो कॉलेरी के द्वारा, काली खांसी बैसिलस के द्वारा, मियादी बुखार जो आपका साल्मोनेला है इसके द्वारा, बट कुष्ठ रोग आपका बैक्टीरियम एंथ्रोसिस जो दिया हुआ है इसके द्वारा नहीं होता है, कुष्ठ रोग कहिए या फिर एक होता है हैंसन जो रोग जिसे आप कहते हैं, ये यहाँ पे आपका ऐसे देखिएगा कि माइक्रोबैक्टीरियम है ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री यहाँ पे आप इसमें ऐड कर देंगे अगर, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, लेप्री के थ्रू होता है। एंथोसिस यहाँ पे ये आपका गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 206 होता है। और जैसे शिशु होता है ना, जैसे आप शिशु है तो जिसे आप शैशव काल कहते हैं, उस टाइम में ना टोटल 300 अस्थियां पाई जाती है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी बार होती है 1 मिनट, मतलब कितनी बार होती है 1 मिनट में पूछा है? ऑप्शन ए 30 से 60 बार पर मिनट के हिसाब से नवजात शिशु में श्वसन दर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जाइलेम नामक एंजाइम ग्लूकोज यानी कि शर्करा को ना कहिए कि मतलब इथेनॉल और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें किण्वन को प्रेरित करने का काम ये करता है। भारत द्वारा, यहाँ पे द्वास लिखा है ना, द्वारा होगा, यूरोपीय देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते को लेकर वार्ता किया जा रहा है। थोड़ा सा पुराना न्यूज, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए ब्रिटेन आपका हो जाएगा। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन बी कन्नड़ भाषा आपका राइट आंसर है। भारत के अलावा अन्य कितने देश हैं जो अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास शुरू किया था, कर चुका है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 5। देखिए भारत समेत ना दुनिया का टोटल 6 ऐसा देश है जो प्रशांत महासागर में पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास कर रहा है, ठीक है। इसे सी ड्रैगन 22 के नाम इसको नाम दिया गया है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं जो हैं वो भाग ले रही थी, हिस्सा ले रही थी। नंबर 68 है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? मतलब कहाँ के वे थे? ऑप्शन सी जापान राइट आंसर है। डावोस जहां विश्व का आर्थिक फोरम आयोजन किया जाता है वह किस देश में है? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में है। 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के नाम पर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा है। ऑप्शन ए हर वर्ष
24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। किस देश ने विश्व का पहला सुनिर्मित कोविड-19 वैक्सीन, नाम क्या है, सोबेराना 2, विकसित किया है? ऑप्शन सी, क्यूबा के द्वारा किया गया है। किस देश को लेकर हाल ही में रूस एवं नाटो के बीच सैन्य तनाव जो है ये बढ़ गया है? आप तो जान ही रहो, युद्ध वगैरह एकदम कंटिन्यू चल रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूक्रेन, राइट आंसर। हाल ही में ब्रिक्स नव विकास बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है? ध्यान रखिएगा 2021 में मिस्र को, डेट आपको ध्यान रखना है, 29 दिसंबर 2021 को ना न्यू डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा किया कि मिस्र जो देश है उसको अपने नए सदस्य के रूप में उन्होंने जोड़ लिया है, ऐड कर लिया अपने साथ। युद्धाभ्यास वरुण 2021 किन दो देशों के मध्य में आयोजित हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास वरुण हुआ है। युद्धाभ्यास का क्लास आपको दिया जा चुका है, उसे आप देख लीजिएगा। प्रतिदृष्टि जो आपका घटना चक्र है उसका क्लास दिया जा चुका है, उसे देख लेंगे। 1 से 2 सवाल जरूर पूछा जाएगा इस एग्जाम में भी। एग्जाम में भी का मतलब है कि पिछली बार भी पूछा गया था, 67वीं बीपीएससी के ही एग्जाम में, री में भी पूछा जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम स्थापित करने के संदर्भ में देश का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिहार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 2023 में आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो है आपका यहाँ से चंडीगढ़ में हुआ है। हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इसरो के द्वारा किया गया है, नंबर 80 है। हाल ही में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के किस राज्य में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सिक्किम के। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका डी, KJ अल्फोंस, आप यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन बी टोटल 29 बच्चों को। हाल ही में किस शटलर खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PV सिंधु जीती हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपने कैरियर में कौन सी बार वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, दूसरी बार चुना गया है। नंबर 85 बताइए कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली जो महिला है वो कौन बनी है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता रखना है और ये पूछा भी जाएगा फिर से। शिवांगी सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है? यहाँ पे देख रहे हो ना आप, क्या दिया है? राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखने के साथ समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सड़क परिवहन ही होगा, ठीक है। राजमार्ग राष्ट्रीय, समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत में अति सघन क्षेत्र है कितना परसेंट? ऑप्शन ए 3% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, कह रहा है पद्म विभूषण सम्मान 2022 जो है ये किस एक को नहीं दिया गया है? कौन सा? पद्म विभूषण पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है। प्रभा अन्य आपका जनरल विपिन रावत और राधेश्याम खेमका, इन तीनों को दिया गया है। अब देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पद्म विभूषण पूछा है ना, बट यहाँ पे पद्म अगर भूषण दे देता तब इनके लिए ये सही हो जाता, गुलाम नबी आज़ाद साहब को ये मिला है। हाल ही में
पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अन्ने, जिसको भी बताया गया आपको, किससे संबंधित है, उनका संबंध किस चीज से रहा है, कला से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने माय CGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा माय CGHS मोबाइल ऐप वो लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य ने। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश जैरवी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित कर दिया गया है? कहाँ का है, किस राज्य का या फिर केंद्र शासित प्रदेश का? अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश का है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 93 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? राज्य का नाम ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। सरकार द्वारा जारी ARIIA 2021 पुरस्कार सूची में किस संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? पहला स्थान कौन सा संस्थान को दिया गया है? तो ऑप्शन आपका डी IIT मद्रास को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को AFSPA अधिनियम के तहत 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? अभी कुछ दिन पहले किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, नागालैंड को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने की घोषणा की? ऑप्शन सी मेरठ में रखा गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में एक राष्ट्रीय ड्रोन प्रौद्योगिकी सम्मेलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन नंबर आपका सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे टिक करेंगे। हाल ही में प्रकाशित किताब कौन सा? वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। ठीक है, हो सकता है ना कि जैसे सी ऑप्शन में ये रहेगा और डी में इस तरह से रहेगा, तो सी और डी दोनों हो जाएगा, एक साथ देगा तो आप उसे टिक करेंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान ऑप्शन ए 85वां रहा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है बताना है। तो बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना तो है, किसानों की आय में वृद्धि करना भी है, 76 प्रबंधन यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट है करना है, बट मानव संसाधन विकास करना ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन का पार्ट नहीं है। अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? 3 उद्योग है, एक नहीं है, ऐसा है अगर तो बताइए वो कौन सा है। तो लौह इस्पात, उर्वरक इस्पात होता है, परिवहन ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन डी वियतनाम आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए संघाई 5 संगठन ना 26 अप्रैल 1996 को टोटल 1996 आप ध्यान रखेंगे 5 देश जिसमें कि रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान था, ये सब शामिल हुए थे। फिर बाद में जैसे उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सब भी इसमें शामिल हो चुके हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था? ऑप्शन सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राइट आंसर होगा। देखिए भारत को जब आज़ादी मिली थी उसके बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 यानी कि 1948 में उस वक्त के जो उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के द्वारा ही ये किया गया था। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक करना है। निम्न में से कौन है जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है 104 का। देखिए RBI का 1935 में स्थापना सही है, IRDA 1999, सेबी का 1988, PFR यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे गलत क्या दिया हुआ है ना,
PFRFA नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे आपका शायद D करके कुछ होता है, ठीक है। ये आपका 2004 में किया गया था इसकी स्थापना, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ना सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे सभी आपका एक तरह से सही मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन ई आपको यहाँ पे टिक करना है। वर्तमान में बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूएनओ के द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सामाजिक और जो आर्थिक मामले के विभाग हैं इसके ही द्वारा कहिए कि वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया गया था। आहार क्रांति मिशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? विज्ञान भारती, ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एवं टेक्नोक्रेट्स फोरम के द्वारा किया गया है, इसीलिए आपको ऑप्शन सी टिक करना है। पहला और दूसरा के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? ऑप्शन बी पीथमपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीथमपुर कहाँ पर है? अगर यह पूछ लेगा तो बताना है कहाँ पर, इंदौर में है। चलिए नंबर चलते हैं 109 पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करी है? ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत करने की बात कही गई है, जो कि 19 जुलाई 2021 को ये घोषणा हुई है। यहाँ पे पीत लिखा है, बट यहाँ पे आप जान रहे हो क्या होगा? पीली होगा। पीली क्रांति संबंधित है किस चीज़ से? ऑप्शन बी पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, जैसे में काली यानी कि कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से, नीली क्रांति देगा तो मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से रहता है, ठीक है। जैसे आपका भूरी क्रांति देगा तो उर्वरक से, श्वेत क्रांति दूध से, ये सबको आप ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 111 है, सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए, कौन सा वन है या प्रदेश है, कहाँ पर ये पाया जाता है? तो 100 कितना है? नंबर 11 है ना। एक क्वेश्चन का जवाब आप कोशिश करिए कमेंट करके बताने का। नेक्स्ट क्लास पार्ट 5 जो इसका आएगा उसमें सबसे पहले आपको इसका जवाब बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 112 क्या रहा है? भौगोलिक लक्षण और प्रदेश कहाँ पर क्या है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है पूछा है ना, तो ऑप्शन बी एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये आपका सही हो जाएगा। जैसे देखिए एबिसिनी पठार है ना, ये कहाँ दिया हुआ है? अरब, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट दिया हुआ है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है बताइए? देखिए ऑप्शन जो आपका सी है ना, नीपर और डेन्यूब करके, डेन्यूब। देखिए नीपर नदी ना मास्को का जो पश्चिमी पार्ट है यहीं से निकलकर काला सागर में, और जो डेन्यूब है, डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये जर्मनी से निकलकर काला सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पे यह दोनों काला सागर में मिलने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा। अगुलहास धारा बहती है कहाँ पर? ऑप्शन ए हिंद महासागर में ये बहती है, और कैसी अगर पूछेगा तो गर्म जल धारा है यह अगुलहास। नंबर 115 है, ब्राज़ील में विश्व कहवा बागानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में ना फजेंडा एक प्रकार का कहिए क्या होता है? बागान है, जहाँ पर कहवा का ही उत्पादन किया जाता है। नंबर 116 विश्व का सबसे ठंडा स्थान का नाम? ऑप्शन डी वर्खोयांस करके है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है, आराम से पढ़िए बताइए क्या होगा राइट आंसर? साइबेरिया में है वो, जो अभी जगह आपको बताया गया था ना, वर्खोयांस करके साइबेरिया में है। कहा जाता है -60 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी समझिएगा। खगोलीय इकाई ना लंबाई की मापने की एक इकाई होती है, ठीक है। पृथ्वी और ये सूर्य के बीच की दूरी को आप एक खगोलीय औसत दूरी के नाम से जानते हो।
यहाँ पे 118 समझना है। आम की बीज रहित प्रजाति का नाम आपसे पूछा है, आपको ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिख रहा है ना, ये हो जाएगा सिंधु। बट ये जो रत्ना आपको दिख रहा है ना, ध्यान रखिएगा कि रत्ना है और एक आपका हापुड़ करके है, यह भी है जिसका कि यहाँ पे गुजरात में इसका मतलब कहिए कि बीज, बिना बीज का एक आम ये मतलब है, इस बात का भी ध्यान रख लेंगे। नंबर 119, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सी अपवाह तंत्र रखती है? ऑप्शन सी वृक्षनुमा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 68 डिग्री पूर्वी, ये गुजरात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्वी गुजरात ये भी ध्यान रखेंगे, पूर्वी गुजरात में है, पश्चिम गुजरात है, पश्चिम राजस्थान है, तो राजस्थान में तो आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं, बट यहाँ पे पूर्वी गुजरात आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था किसने? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में वस्त्र के लिए कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ था। देखिए 1922 ईस्वी में ना, जो आपका राखाल दास बनर्जी है, इनके नेतृत्व में जो सिंधु नदी के किनारे में मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया जा रहा था ना, वहीं से कपास के सूत की मतलब सूत जो है ये मिला है, इसी से पता चलता है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, ऑप्शन सी अथर्ववेद से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन ए महाकश्यप के द्वारा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे धनानंद आपको बता देना है, ठीक है। 125 देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के जो स्थानिक मान है इसकी खोज इन्होंने किए थे। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे मिलिंद पन्नु राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाली भाषा में बौद्ध के जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन के द्वारा ये मिलिंद पन्नु लिखा गया है। इसमें ना नागसेन और एक हिंद यवन थे जिनका के नाम था मिनेंडर, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, उनके बीच में बातचीत हुआ है। बट इसमें क्या है, व्यापारिक मार्ग के बारे में वर्णन जो है ये नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन इस तरह से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन बी आपको ठीक करना है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम? ऑप्शन बी अलबरूनी हो जाएगा राइट आंसर। अलबरूनी 11वीं शताब्दी भारत आया था, उसका एक बुक है किताब उल हिंद, इसमें भारत के बारे में सामाजिक सांस्कृतिक वगैरह का कैसा कंडीशन था सब कुछ पता चल जाता है, उसे पता चलता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को राजगीर दिलाया? माफ़ कीजिएगा राजगीर यहाँ पे लिखा है, राजगीर पर भी दिया गया, रोजगार होगा ना, है ना, रोजगार दिलाया था किसने? ऑप्शन सी फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक क्या किए थे? बेरोजगार को रोजगार दिलाने वाले शासक सुल्तान रहे थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया आध्यात्मिक गुरु जो है ना हजरत बाबा फरीदुद्दीन करके था, फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर करके थे, उन्हें ही आप बाबा फरीद के नाम से, इतना लंबा जो है नाम है ना उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, फरीद का नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा जन्म कहाँ पर, तो अभी का जो पाकिस्तान है वहाँ का जो मुल्तान ज़िला है, मुल्तान ज़िले में ही हुआ था। तो ऑप्शन सी बाबा फरीद के निजामुद्दीन, ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? ऑप्शन सी हो जाएगा बाबा फरीद के। नंबर 130 है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। नंबर 131 है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए रॉल्फ फिंच आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 132 है किस मुगल बादशाह को
जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है। नंबर 133, अकबर के युद्ध के समय मगध का शासक कौन था? राइट आंसर सोचिए फटाफट। शाह आलम द्वितीय आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 134 है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा है। ध्यान रखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा है। 135 है। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइए? ऑप्शन ए बंगाल गजट हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था नारा? तो ऑप्शन नंबर बी सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील रहा था? ऑप्शन बी जगत नारायण मुल्ला। आप नाम ध्यान रखेंगे। काकोरी कांड कब हुई थी? 1925 1925 में हुआ था। ठीक है। सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कह रहे हैं ना, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व जो है ये गांधी जी नहीं किए थे ना। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने किया था, किए थे मतलब, ठीक है। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी किए थे। बारदोली सत्याग्रह आपको ध्यान होगा कि सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, गांधी जी ये नहीं किए थे। ठीक है। खेड़ा आप जानते हो, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में गांधी जी के ही द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप ध्यान करिए कब हुआ था? 1930 में गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो 1942 में गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे कौन सा सी टिक कर देना है, बारदोली के इनके द्वारा नहीं किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह पूछ रहा है किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 140 है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत माटन जो कि 30 मई 1926 को प्रकाशित हुआ था, आपको बताना है कि किस जगह से हुआ था। जगह का नाम ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता से इसका प्रकाशन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? ऑप्शन आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे बताइए? ऑप्शन सी वर्ष 1920 में किया गया था। नंबर 142 है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी बताइए? तो सबसे पहले पूछा है। तो देखिए, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, याद करने की कोशिश करिए आप, और यहाँ पे आपको लिख दिया जा रहा है, इसे आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था आपका स्टार्ट, अगस्त 1942 में। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 यानी कि 1928 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। यहाँ पे पूछा है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे? सी नंबर, साइमन कमीशन का आगमन वर्ष 1928 में हुआ था। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सेट नंबर 4 देखा जो कि आपके आस्था आईएएस प्रैक्टिस सेट से लिया गया था। सेट नंबर 1, 2, 3 आपको पहले ही करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। अगर आपने अपना मार्क्स को काउंट किया है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स इस सेट में आया है।